आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ निशा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नीट पेपर लीक पर राजनांदगांव में कांग्रेस का विरोध, राहुल गांधी समेत नेताओं की हिरासत के खिलाफ प्रदर्शन, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी का पुतला फूंका। बारिश में भी सेहत पर पहरा, चौपाटी पर निगम और फूड सेफ्टी टीम की नजर, गुणवत्ता और स्वच्छता से कोई समझौता नहीं। गुप्त नवरात्रि में राजनांदगांव में विशेष पूजा, शीतला मंदिर में जल रही 70 घी की ज्योत, मनोकामना पूर्ति के लिए साधकों की गुप्त आराधना। वकीलों की सियासत में इस बार नया अध्याय, पहली बार 4 महिला पदों पर दांव, 30 जुलाई को नई कार्यकारिणी का होगा ऐलान। मणिपुर से लौटा ट्रक, राजनांदगांव में गूंजा रंगदारी का मामला, 8 लाख की रंगदारी का आरोप, कार्रवाई नहीं, एसपी से गुहार। लगातार हो रही बारिश के बीच जहां लोग गर्म गर्म चाट, पकौड़े और फास्ट फूड का आनंद लेने चौपाटी पहुंच रहे हैं, वहीं प्रशासन भी लोगों की सेहत को लेकर पूरी तरह सतर्क नजर आया। नगर निगम आयुक्त और फूड सेफ्टी विभाग की संयुक्त टीम ने चौपाटी क्षेत्र में औचक निरीक्षण कर साफ संदेश दिया कि स्वाद के साथ अब गुणवत्ता और स्वच्छता से कोई समझौता नहीं होगा। दरअसल बारिश के मौसम में फूड पॉइजनिंग और अन्य खाद्य जनित बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए नगर निगम आयुक्त के नेतृत्व में फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने चौपाटी के विभिन्न फूड स्टॉल और दुकानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, साफ सफाई, खाद्य सामग्री की एक्सपायरी डेट, भंडारण व्यवस्था और खाद्य सुरक्षा मानकों की बारीकी से जांच की गई। टीम ने दुकानदारों को स्वच्छ वातावरण में खाद्य सामग्री तैयार करने और नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। जांच के दौरान कुछ स्थानों पर एक्सपायरी खाद्य सामग्री और खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन से जुड़े मामलों की भी जांच की गई। संबंधित दुकानदारों को तत्काल सुधार के साथ निर्देश देते हुए चेतावनी दी गई कि दोबारा लापरवाही मिलने पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। ने कहा कि बारिश के पूरे मौसम में ऐसे औचक निरीक्षण लगातार जारी रहेंगे ताकि नागरिकों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके। स्वाद का मजा तभी है जब भोजन सुरक्षित हो। इस संदेश के साथ नगर निगम और फूड सेफ्टी विभाग ने लोगों से भी अपील की है कि वे केवल स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थों का ही सेवन करें और किसी भी संदिग्ध या एक्सपायरी खाद्य सामग्री की जानकारी तुरंत संबंधित विभाग को दें। जैसा कि आप सबको पता है कि वर्षा ऋतु चल रहा है, इस दौरान खान पान में काफ़ी सावधानी की आवश्यकता है। हमारे नगर निगम क्षेत्र में स्ट्रीट वेंडर्स की काफ़ी संख्या है। उसके अलावा गुमटियों में भी मतलब इस तरह के खाद्य पदार्थों की बिक्री होती है। तो हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि उनका किचन की साफ़ सफाई कैसी है, डस्टबिन है कि नहीं, प्रॉपर तरीके से मतलब जो खाद्य सामग्रियों का पकाने के पहले रख रखाव है कि नहीं, उचित संधारण किया जा रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र बालोद के प्रांगण में कृषि विकास को लेकर एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा और बालोद जिले के कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिक, कृषि महाविद्यालय के प्राध्यापक, कृषि विभाग के अधिकारी और प्रगतिशील किसान शामिल हुए। बैठक का उद्देश्य वर्ष 2026-27 के लिए ऐसी कार्य योजना तैयार करना था जिससे किसानों की आय बढ़े और कृषि क्षेत्र में नई तकनीकों को बढ़ावा मिले। बैठक की शुरुआत कृषि विज्ञान केंद्र बेमेतरा के प्रमुख वैज्ञानिक तोषण ठाकुर ने की। उन्होंने केंद्र की वर्तमान गतिविधियों और आने वाली योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान औषधीय और सुगंधित फसलों जैसे तुलसी, लेमन ग्रास और पाल्मा रोजा ग्रास की खेती को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। साथ ही सोयाबीन के घटते क्षेत्रफल को बढ़ाने और पर्यावरण के अनुकूल किस्मों के उपयोग पर भी विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर KR साहू ने आगामी योजनाओं का प्रस्तुतिकरण किया। इसमें सुगंधित धान की खेती को बढ़ावा देने और इसके उत्पादन को बढ़ाने की रणनीति तैयार की गई। बैठक में वैज्ञानिकों और किसानों ने मिलकर खेती को अधिक लाभकारी बनाने, नई फसलों को अपनाने और किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए कई सुझाव साझा किए।
राजनांदगांव से जुड़े एक ट्रांसपोर्ट कारोबारी ने मणिपुर में माल परिवहन के दौरान कथित रंगदारी और धमकी का गंभीर आरोप लगाया है। कारोबारी का कहना है कि ट्रक चालक और कंडक्टर को कई दिनों तक रोके रखा गया और लाखों रुपए की मांग की गई। वहीं स्थानीय पुलिस पर भी समय पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया गया है। अब पूरे मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक से की गई है। बसंतपुर निवासी शिव साहू ने पुलिस अधीक्षक को दिए आवेदन में बताया कि उसके चचेरे भाई की ट्रक से अंडों की खेप मणिपुर से इम्फाल भेजी गई थी। शिकायतकर्ता का आरोप है कि रास्ते में हालात सामान्य नहीं होने की जानकारी होने के बावजूद माल भेजने का दबाव बनाया गया। लंबा वैकल्पिक रास्ता तय कर ट्रक इम्फाल पहुंचा, जहां माल की गुणवत्ता को लेकर विवाद खड़ा हो गया। शिकायत के मुताबिक इसके बाद ट्रक चालक और कंडक्टर को रोक लिया गया और करीब 8 लाख रुपए की कथित मांग की गई। शिकायतकर्ता का दावा है कि जान का खतरा बताकर दबाव बनाया गया, जिसके चलते ऑनलाइन माध्यम से कुछ राशि भी भेजी गई। इसके बावजूद कथित तौर पर लगातार और रकम मांगी जाती रही। शिव साहू का कहना है कि उसने 22 जून को बसंतपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन अब तक FIR दर्ज नहीं हुई। दरअसल पीड़ित का आरोप है कि चालक और कंडक्टर के बयान दर्ज होने के बाद भी मामले में अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई। कि हमारे शिव भाई ने मुझे कुछ ही दिन पहले बताया और जैसे ही मुझे पता चला है, मैं जो अपने संगठन की ओर से मैं पूरे प्रयास कर रहा हूँ और आज IG सर के पास भी गए, साथ में SP मैडम के पास भी आए हैं और ये कार्रवाई नहीं होता है तो निश्चित ही हम ये मणिपुरम से छत्तीसगढ़ में एक आह्वान करेंगे कि हमको न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि हमेशा ड्राइवर और मालक दोनों ऐसी कई सिचुएशन आता है कि हमारे ड्राइवर भाई और मालक फंसते जाते हैं। जैसे कि अभी आज अंडा की बात है, अंडा जब ख़राब हुआ तो उसमें ड्राइवर और मालक क्या करेंगे, जबकि मालक की जो माल भेजे हैं उनको इंश्योरेंस करा के भेजना चाहिए अपने गाड़ी माल का, और आज जो भी नुकसान हुआ वो इंश्योरेंस से लेना था। लेकिन इसको मालक और ड्राइवर को जो मांग कर रहे हैं 8 लाख रुपए, मैं चाहूँगा इसको यस पोल्ट्री फार्म वाले को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। साथ ही साथ हमारे जो ड्राइवर भाई को एक साल की वस्तु स्थिति जानते हुए भी माल को यहाँ से लेकर के रवाना करवाया गया, तो ये किस ओर इंडिकेट करता है? ये तो बहुत ही गलत है और ये हमारे यस पेट्रोल पंप जबकि मालूम था उनको वहाँ आंदोलन चल रहा है, फिर भी हमारे ड्राइवर भाई और मालक को फंसाया गया है। मेरी गाड़ी जो है मैं किराए से देता हूँ, मेहनत करके मैं अपनी गाड़ी बनाया हूँ और यस पोल्ट्री फार्म वाले को मैं 2 साल से गाड़ी किराए पे दे रहा था और लोकल उनका उड़ीसा बिहार का यानी कि 400-500 किलोमीटर का जा रहा था। तो उन्होंने मेरे को बताया कि एक नागा लाइन का प्रोग्राम है, जाएंगे क्या? मैंने उनको स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि इतनी दूर अभी नहीं भेज पाएंगे, वहाँ कुछ जाति दंगे के वजह से नहीं वहाँ से गाड़ी आ पा रहा है, नहीं यहाँ से जा पा रहे हैं। और ये सब चीज़ बताते हुए उन्होंने कहा है कि ये तो चलते रहता है, आज दंगा है, कल खुल जाएगा, वहाँ आप चले जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ 5 तारीख को अंडा लेकर के अपन लोग इन्फॉल के लिए निकले थे, वहाँ पहुँचे 4 तारीख को। 4 तारीख को पहुँचे, लोडिंग पॉइंट में गाड़ी जब लगाया तो तिरपाल खोले थे वहाँ पास। खोलने के बाद वहाँ के जो मैनेजर तो था, देखा के बाद बोले कि अंडा ख़राब हो गया है, तुम्हारा गलती है, पानी वानी घुसा है, ऐसे करके वो धमकी यानी बोलो ऐसे करके बोल रहे थे। वो बोले कि मारने वाने का धमकी भी दे रहे थे हम लोगों को। फिर सेठ जी को बताया, सेठ जी ऐसे ऐसे बोल रहे हैं हम लोगों को, ऐसे करके फिर सेठ जी जो है अपना पुलिस स्टेशन में वो क्या केस किया था कुछ, उसके वजह शाम को उसी दिन पुलिस वाले आए थे, बताया कि ड्राइवर कंडक्टर को मारने की धमकी दे रहे हो तुम लोग ऐसे करके। तो उस दिन से ना हमसे थोड़ा प्यार से बात करना स्टार्ट किए। वहाँ 1 महीने रुके थे हम लोग। राजनांदगांव में गुप्त नवरात्रि के अवसर पर इन दिनों मंदिरों में आस्था का अनोखा स्वरूप देखने को मिल रहा है, जहां चैत्र और शारदीय नवरात्रि में भव्य आयोजन और सार्वजनिक पूजा होती है। वहीं गुप्त नवरात्रि में साधक पूरी श्रद्धा और गोपनीयता के साथ मां आदिशक्ति की आराधना में जुटे हुए हैं। मान्यता है कि साल में 4 नवरात्रि आती है, जिनमें चैत्र और शारदीय नवरात्रि प्रत्यक्ष और माघ एवं आषाढ़ की नवरात्रि गुप्त मानी जाती है। गुप्त नवरात्रि को विशेष रूप से तंत्र साधना, आध्यात्मिक साधना और मनोकामना पूर्ति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी कारण कई साधक अपनी इच्छाओं और संकल्पों को मन में रखते हुए गुप्त रूप से पूजा अर्चना करते हैं। राजनांदगांव के प्रमुख देवी मंदिरों में इस दौरान बिना किसी प्रचार के अखंड ज्योत और घी के दीपक प्रज्वलित किए जा रहे हैं। शहर के प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर सहित अन्य सिद्ध पीठों में श्रद्धालुओं मां आदिशक्ति और 10 महाविद्याओं की आराधना कर रहे हैं।
जानकारी के मुताबिक शीतला माता मंदिर में इस बार करीब 70 घी की ज्योत श्रद्धालुओं द्वारा गुप्त संकल्प के साथ जलाई गई है। इन ज्योतों के पीछे भक्तों की अलग अलग मनोकामनाएं और आस्था जुड़ी हुई है। गुप्त नवरात्रि की खासियत यही है कि इसमें दिखावे से ज्यादा साधना और विश्वास को महत्व दिया जाता है। यही वजह है कि मंदिरों में शांति के बीच जलती घी की ये ज्योतें श्रद्धा, विश्वास और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक बनी हुई है। सबसे पहले तो सभी शहरवासी, देशवासियों को जय माता दी। वर्ष में 4 नवरात्र होते हैं, इसमें 2 गुप्त और 2 उजागर होते हैं। ये अभी जो चल रहा है वो आषाढ़ गुप्त नवरात्र है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में यह नवरात्र जो है 9 दिन का है और जिसकी समाप्ति कल हो जाएगी। इसमें 10 महाविद्या का पूजा होता है तंत्र मंत्र की सिद्धि प्राप्ति के लिए ही। नीट पेपर लीक मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है। देश की राजधानी में कांग्रेस नेताओं की हिरासत के विरोध की गूंज अब राजनांदगांव तक पहुंच गई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर में केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जोरदार प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन कर अपना विरोध दर्ज कराया। आपको बता दें, नीट पेपर लीक मामले को लेकर देश भर में सियासी हलचल तेज है। प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई कांग्रेस नेताओं को पुलिस द्वारा हिरासत में ले जाने के विरोध में राजनांदगांव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। जिस तरीके से पिछले 22 दिन से दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार सीजेपी कांग्रेस जनता पार्टी के द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। कल बीते दिन वही पीएम आवास पे कांग्रेस के जो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी और अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि वहां पीएम आवास पर इस मामले को लेकर के धरने पर बैठे हुए थे, जिसके बाद पुलिस के द्वारा उन कांग्रेसियों को, कांग्रेसी नेता समेत तमाम कार्यकर्ताओं को पुलिस के द्वारा वहां से उठा करके गिरफ्तार कर लिया गया था और वहां से हटा दिया गया था। जिस तरीके से पुलिस ने वहां से उनको हटाया, उसके विरोध में और नीट पेपर पर जो पेपर चोरी, पेपर लीक का जो मामला है जिसमें विद्यार्थियों के हित को लेकर के आज शहर जिला कांग्रेस कमेटी जो है राजनांदगांव, उनके द्वारा एक प्रदर्शन किया जा रहा है। जिसमें इस प्रदर्शन में आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले भी फूके जा रहे हैं। अभी पूरा शहर भ्रमण कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, राहुल गांधी जो नीट पेपर लीक को लेकर के विद्यार्थियों की हक और अधिकार की बात करते हैं, उनको पुलिस उठा करके लेके चली जाती है। देखिए, पुलिस का आतंक और शासन प्रशासन का आतंक बढ़ता जा रहा है। देश के गृह मंत्री से व्यवस्था संभल नहीं रही है। बच्चों के पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है और साथ ही साथ कल जब राहुल गांधी जी इस मामले को उठा रहे थे तो सदन में उनको अपनी बात रखने का अवसर नहीं मिला और जो बच्चे बाहर प्रदर्शन कर रहे थे जंतर मंतर में, उनके ऊपर जिस तरह बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज हुआ वो निंदनीय है। भारत देश के इतिहास में काले अक्षरों में इस दिन को लिखा जाएगा। ये आप जूतों के एक माले बनाए गए थे, ये आप देख पाएंगे, ये जूतों का एक माला जो कि प्रधानमंत्री के पुतले को पहनाने के लिए बनाए गए थे। ये आप तस्वीरों में देखेंगे। पुतले को फिलहाल पुलिस जो है वो लेकर के जा चुकी है। सुरक्षा व्यवस्था पर काफी गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि इतनी पुलिस बल की तैनाती होने के बावजूद भी आखिरकार नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके पुतले पर जूते चप्पल बरसाए गए हैं और तमाम तरीके की सुरक्षा पर जो है वो अब गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। राजनांदगांव के प्रमुख चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में एकत्र हुए और हाथों में तख्तियां लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि नीट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा में गड़बड़ी लाखों छात्रों के सपनों और भविष्य से जुड़ा गंभीर मामला है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि जब विपक्ष इस मुद्दे पर जवाब मांग रहा है और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है, तब उनकी आवाज को दबाने के लिए गिरफ्तारी जैसी कार्रवाई की जा रही है। इसी विरोध में जिला कांग्रेस के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर केंद्र सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़े इस मामले में पारदर्शी जांच होनी चाहिए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने मांग रखी कि सरकार छात्रों के हितों को प्राथमिकता देते हुए पूरे मामले की सच्चाई सामने लाए।
इस दौरान कांग्रेस ने चेतावनी दी कि अगर नीट पेपर लीक मामले में छात्रों को न्याय नहीं मिला और विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश जारी रही तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। फिलहाल नीट पेपर लीक मामले को लेकर सियासत लगातार जारी है। कांग्रेस जहां सरकार पर हमलावर है, वहीं इस मुद्दे पर देश भर में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। विगत दिनों दिल्ली में जो राहुल गांधी जी के उसमें उनके साथ जो बर्बरता की गई उसके संबंध में जिला कांग्रेस और शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू मुदलियार के निर्देशन पे यहाँ पर कांग्रेस द्वारा पुतला दहन करने का प्रयास किया जा रहा था। जैसे पुतला इनके द्वारा आग लगाया गया, हमने उसको बुझाने का प्रयास करके बुझा दिया गया। देखिए, अभी जो देश का माहौल है, हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, सबसे बड़ा संविधान अपने देश का विश्व में, और आज जो परिस्थितियां और हालात देश में दिखाई दे रही हैं और जो आम जनता देख रही है, आज ऐसा लगता है कि हमारा देश लोकतंत्रात्मक नहीं, नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार ने इसे राजतंत्र का स्वरूप दे दिया है। आज लोकतंत्र कहीं नहीं दिख रहा है। आम जनता को शांति से किसी भी चीज का प्रोटेस्ट करने या उसका विरोध करने का अधिकार भी जो है भारतीय जनता पार्टी ने छीन लिया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष श्री दीपक बैज जी के आह्वान में आज छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिला मुख्यालय में कांग्रेस पार्टी द्वारा आज पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया है। आज हम लोग राजनांदगांव शहर कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के संयुक्त तत्वाधान में आज हम लोग राजनांदगांव में पूरे शहर का भ्रमण किए और पुतला जलाने का काम किए, और पुतला को हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने चप्पल से मारा है। आप सब जान रहे हैं, अच्छे दिन के सपने दिखा के मोदी जी ने पूरे देश को लूट लिया है, और आज स्थिति ये हो गई है कि वो छात्र छात्राएं हों, छोटे बच्चे हों, चाहे आम जनता हो, वो किसी के साथ अच्छे से लोकतंत्र को तो ख़त्म कर ही दे, अच्छे से पेश आ ही नहीं रहे हैं। उनके साथ बर्बरता से उनकी लाठीचार्ज होते हैं। किसान भी कई बार धरना प्रदर्शन वहाँ किए, कई बार अपनी मांगों को रखे, उनके ऊपर भी ऐसे ही लाठीचार्ज, यहाँ तक के अश्रु गैस का भी करके कई तरह के हथकंडे अपनाए। और कल तो ये भी जानकारी मिली कि कहीं कहीं पे छोटे विस्फोट बम छोटे वो भी डराने के लिए फेंका गया। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति, पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। जिला अधिवक्ता संघ के त्रैवार्षिक चुनाव की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू होते ही कचहरी परिसर में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। इस बार का चुनाव कई मायनों में खास रहने वाला है, क्योंकि संघ के इतिहास में पहली बार 4 महत्वपूर्ण पदों पर महिलाओं के लिए आरक्षण लागू किया गया है। 22 जुलाई तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। इसके बाद प्रत्याशियों की तस्वीर साफ होगी और चुनावी मुकाबले की दिशा तय होगी। 29 जुलाई को 14 पदों के लिए मतदान कराया जाएगा, जबकि 30 जुलाई को मतगणना के बाद नई कार्यकारिणी का ऐलान होगा। महिला भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए आरक्षित पदों में कोषाध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 2 कार्यकारिणी सदस्य शामिल है। इस चुनाव में महिला अधिवक्ताओं की भूमिका पहले से अधिक प्रभावी होने की उम्मीद है। आपको बता दें, चुनाव संचालन की जिम्मेदारी वरिष्ठ अधिवक्ता गुणेंद्र साव को निर्वाचन अधिकारी के रूप में सौंपी गई है। वहीं LD हिरवानी और अनुराधा दास वैष्णव सहायक निर्वाचन अधिकारी के तौर पर पूरी प्रक्रिया संभालेंगे। कहते हैं, जब मन में आस्था और लक्ष्य मजबूत हो तो रास्तों की मुश्किलें भी छोटी लगने लगती है। उत्तर प्रदेश के लक्ष्मीपुर गांव के रहने वाले रोहित कुमार कश्यप ने ऐसा ही एक संकल्प लिया है जो लोगों के लिए प्रेरणा बन गया है। कंधे पर कांवड़ और पैरों में हजारों किलोमीटर की सफर लेकर रोहित करीब 7,500 किलोमीटर की पैदल धार्मिक यात्रा पर निकले हैं। उनका सफर उत्तर प्रदेश से शुरू होकर जगन्नाथपुरी, छत्तीसगढ़ होते हुए उज्जैन के महाकाल और फिर बाबा केदारनाथ धाम तक पहुंचेगा।
राजनांदगांव पहुंचने पर रोहित से हमारी खास बातचीत हुई, जहां उन्होंने बताया कि आखिर इतनी लंबी यात्रा के पीछे उनका उद्देश्य क्या है। न कोई साधना, न आराम की तलाश, बस कंधे पर कांवड़ और मन में भोलेनाथ का नाम। यूपी के रोहित कश्यप हजारों किलोमीटर की ऐसी यात्रा पर निकले हैं, जहां हर कदम उनके विश्वास की कहानी कह रहा है। रोहित का कहना है कि यह सफर सिर्फ मंदिरों तक पहुंचने का नहीं, बल्कि खुद को परखने और भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा को समर्पित करने का संकल्प है। आपको बता दें, 7,500 किलोमीटर की इस यात्रा में रोहित कई राज्यों से गुजरेंगे। रास्ते में बदलते मौसम, थकान और मुश्किल हालात जरूर है, लेकिन उनके कदम नहीं रुक रहे। उनका कहना है कि हर मुश्किल के बाद मिलने वाली सकारात्मक ऊर्जा ही उन्हें आगे बढ़ाती है। दरअसल जगन्नाथपुरी से लेकर उज्जैन, महाकाल और फिर केदारनाथ धाम तक की यह यात्रा रोहित के लिए आस्था का ऐसा सफर है, जिसपे हर पड़ाव पर एक नई कहानी लिख रहा है। दोस्तों, मैं उत्तर प्रदेश जिला लखीमपुर खीरी से पैदल कांवड़ यात्रा कर रहा हूँ, लगभग 7,500 किलोमीटर की। इसमें से हम अभी अयोध्या श्री राम जी के दर्शन किए हैं और उसके बाद काशी विश्वनाथ जी के दर्शन किए हैं। फिर झारखंड देवघर में बाबा बैजनाथ जी के दर्शन किए। फिर उसके बाद हम गए थे पुरी जगन्नाथ धाम बाबा के, वहां दर्शन करने के बाद में अब जा रहे हैं हम महाकाल उज्जैन। उसके बाद में जाएंगे अमरनाथ बाबा बर्फानी, फिर केदारनाथ। लगभग 7,500 किलोमीटर की यात्रा है और हमको आज हो गया है 2 महीना 26 दिन पैदल चलते हुए। राजनांदगांव जिले के आर गांव में जल संसाधन विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां विभाग द्वारा बनाई गई नहर हर बारिश में टूट जाती है, जिससे नहर का गंदा पानी गांव के प्राथमिक स्कूल, पंचायत भवन और आसपास के दर्जनों घरों में घुस जाता है। लगातार हो रही इस समस्या से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। बारिश शुरू होते ही आर गांव के ग्रामीणों की चिंता भी बढ़ जाती है। कारण है जल संसाधन विभाग की वह नहर, जो लगभग हर वर्ष बारिश के दौरान क्षतिग्रस्त हो जाती है। नहर टूटने के बाद तेज बहाव के साथ गंदा पानी गांव में फैल जाता है। इस बार भी नहर टूटने से प्राथमिक स्कूल परिसर, ग्राम पंचायत भवन और कई लोगों के घरों में पानी भर गया। स्कूल में कीचड़ और गंदगी फैलने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। वहीं पंचायत भवन का कामकाज भी बाधित हो गया है। घरों में पानी घुसने से लोगों का घरेलू सामान खराब होने की आशंका बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि यह पहली बार नहीं हुआ है, हर साल यही स्थिति बनती है, लेकिन जल संसाधन विभाग स्थायी मरम्मत के बजाय केवल अस्थायी पैचवर्क कर अपनी जिम्मेदारी पूरी मान लेता है। नतीजा यह है कि पहली तेज बारिश पे ही नहर फिर टूट जाती है। ग्रामीणों ने विभाग की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हुए दोषी अधिकारियों और निर्माण एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि जल्द स्थायी समाधान नहीं किया गया तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। नाली जब बनी सुना तो पहले ही बारिश में, अब मतलब बता रहे थे, पहले ही बारिश में जो पानी इतना आई से भयंकर, यहाँ से मतलब स्कूल मैदान में कम से कम 3 फीट पानी भर गिरी से, 3 फीट जेमे ना हमारे पंचायत के पूरा अलमारी डूब गई, पूरा क्षति हो रही से। जेकर में हमारा वर्तमान में उस समय में 2010 में खिदुराम विधायक रही से हमार, और हमारा जिला अध्यक्ष हमारे दिनेश गांधी रही से। ये सब हम आ रही से देखिस भी है, SDM साहब भी आ रही से, बोलो बताए ना ये सब समस्या है नाली के कारण हरे हैं। नाली के ही पानी मतलब टूट के यहाँ से पूरा पानी आया है। ये जामरी डाइवर्सन 15 साल पूर्व बने हैं, लगभग वही 17-18 साल होते हैं। तो जब से बने हैं तब से कभी यहाँ पे सिंचाई नहीं हो है। ये जामरी डाइवर्सन के लास्ट छोरे अलीकुटा आर गांव, और जब से बने तब से कहीं कहीं फुट जाते। पानी तो वहां से जो जामरी से जो आना चाहिए नदी से पानी अभी तक आया नहीं है। और एक कांग्रेडीकरण हुई लगभग 1 साल पहले। 1 साल पहले जब कांग्रेडीकरण हुई तो किसान बहुत उम्मीद रही कि कम से कम पानी मिल जाए, लेकिन जैसे पहले पानी बरसिस पिछले जुलाई में, आषाढ़ में, तो पहले पानी में खेत के ही पानी बह गए एक नाली, तो 4-5 जगह टूट गए। यहाँ के नहर नाली के पानी है, टूट से निकासी के साधन नहीं है। एक कारण से गांव में बहुत परेशानी होते। स्कूल में पानी लबालब भरा थे, लोग लेकर परेशान हो जाते। और एकर जो अगले साल साहब आ रही से योगदेव साहब, तो आश्वासन दे रही से कर सर्वे करेंगे तत्काल, और ये नाली है जो आगे बढ़ेगा करके आश्वासन दे रही से। आज तो से वो प्रक्रिया हो नहीं पाई। छुरिया क्षेत्र में मानसून की सक्रियता अब साफ नजर आने लगी है। पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश ने जहां लोगों को गर्मी और उमस से राहत दी है, वहीं सूखे की चिंता कर रहे किसानों के चेहरों पर भी मुस्कान लौटा दी है। खेतों में पानी की नमी पहुंचने से कृषि कार्यों में तेजी आने लगी है। हालांकि बारिश अपने साथ कुछ चुनौतियां भी लेकर आई है, जिसे लेकर प्रशासन ने सतर्क रहने की अपील की है।
कभी बूंदों का इंतजार कर रहे खेत अब बारिश की फुहारों से गुलजार नजर आ रहे हैं। छुरिया क्षेत्र में हुई अच्छी बारिश ने खरीफ सीजन की उम्मीदों को नई ताकत दी है। किसान अब धान की रोपाई और अन्य फसलों की तैयारी में जुट गए हैं। बारिश के बाद इलाके का नजारा भी बदल गया है। सूखी पड़ी जमीन में हरियाली लौटने लगी है और मौसम में ठंडक घुल गई है। ग्रामीण इलाकों में बारिश को लेकर उत्साह का माहौल है। हालांकि लगातार बारिश के चलते कुछ निचले इलाकों में पानी भरने और रास्तों पर फिसलन जैसी समस्याएं भी सामने आ रही है, जिसको लेकर प्रशासन ने लोगों से नदी नालों के पास जाने से बचने और जल भराव वाले क्षेत्रों में सावधानी बरतने की अपील की है। जनपद पंचायत डोंगरगांव की सामान्य सभा की बैठक में इस बार चर्चा सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रही, बल्कि गांव की छोटी छोटी जरूरतों को विकास की प्राथमिकता बनाया गया। जनपद अध्यक्ष रंजीता पड़ोती की अध्यक्षता में हुई बैठक में गौण खनिज मद की राशि से ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरी सुविधाएं बढ़ाने के लिए 11 विकास कार्यों को मंजूरी के लिए अनुशंसा की गई। बैठक में अधिकारियों से निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी ली गई और अध्यक्ष ने साफ निर्देश दिए कि विकास कार्यों में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने समय सीमा के भीतर काम पूरा करने और मौके पर निगरानी रखने पर जोर दिया। इस दौरान गांवों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए करीब 7,95,000 रुपए के विकास कार्य प्रस्तावित किए गए हैं। इनमें स्कूलों और सामुदायिक स्थलों को बेहतर बनाने से लेकर पेयजल और धार्मिक सामाजिक सुविधाओं के विस्तार तक के काम शामिल है। बैठक में सामने आया कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास अब बड़े निर्माणों तक सीमित नहीं है, बल्कि स्कूल, मंदिर, सामुदायिक भवन और पेयजल जैसी रोजमर्रा की जरूरतों को भी प्राथमिकता दी जा रही है। जनपद की यह पहल गांवों में सुविधाओं का छोटा लेकिन प्रभावी बदलाव लाने की दिशा में कदम मानी जा रही है। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में एक एडवोकेट दंपत्ति ने समाज के कुछ लोगों पर सामाजिक बहिष्कार करने और दोबारा समाज में शामिल करने के नाम पर पैसे लेने का आरोप लगाया है। दंपत्ति का कहना है कि उनसे 35,000 रुपए लिए गए और समाज के लिए भोज भी कराया गया, लेकिन इसके बाद भी उन्हें अब तक समाज में वापस शामिल नहीं किया गया। मामले में एडवोकेट नेमीचंद वर्मा और उनकी पत्नी प्रमीला सोनकर ने शिकायत एसपी कार्यालय में की है। उन्होंने एफआईआर दर्ज करने, ऑडियो रिकॉर्डिंग की जांच कराने और कथित रूप से लिए गए 35,000 रुपए वापस दिलाने की मांग की है। नेमीचंद वर्मा के अनुसार उन्होंने सितंबर 2025 में अपनी पसंद से प्रमीला सोनकर से इंटरकास्ट मैरिज की थी। इसके बाद समाज की बैठक में उन पर कथित रूप से 35,000 रुपए जुर्माना लगाया गया। दंपति का आरोप है कि समाज के दबाव में परिवार ने यह रकम जमा कर दी। इसके बाद भी से पूरे समाज के लिए भोज कराने और समाज की आराध्य वीरांगना अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा के सामने पूजा करने को कहा गया। दरअसल दंपति ने दावा किया है कि उनके पास बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है। इसमें कथित तौर पर बहिष्कार, जुर्माना लगाने और 35,000 रुपए लेने जैसी बातें दर्ज है। अब दंपति ने पुलिस से मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने और ऐसी सामाजिक प्रथा पर रोक लगाने की मांग की है। बारिश की हर बूंद को सहेजने की सोच अब खैरागढ़, शिवखदान, गंडई जिले में जमीन पर नजर आने लगी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के मार्गदर्शन में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन के तहत चल रहा मोर गांव मोर पानी महाअभियान जल संरक्षण के साथ ग्रामीण रोजगार का भी मजबूत माध्यम बन गया है। जिले की 221 ग्राम पंचायतों में अब तक 1,952 कार्यों को स्वीकृति मिली है। इनमें 61,935 कंटूर ट्रेंच समेत 63,783 से अधिक जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण किया जा चुका है, जिनमें 17 लाख घन मीटर जल संचयन क्षमता विकसित है। अभियान के माध्यम से 31 लाख मानव दिवस का सृजन हुआ, जबकि 48,299 ग्रामीण परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। आपको बता दें, जल संरक्षण को स्थायी स्वरूप देने के लिए 704 तालाबों का जीर्णोद्वार, 95 नए सामुदायिक तालाब, 411 आजीविका डबरी, 215 सिंचाई कुएं, 81 बोर रिचार्ज संरचनाएं, 64 नाला उपचार कार्य और 30 गैबियन चेक डैम सहित कई संरचनाएं तैयार की गई है। कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल के निर्देशन में सभी कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है। लगातार हो रही बारिश से इन संरचनाओं में जल भराव शुरू हो गया है, जिससे भूजल स्तर में सुधार, सिंचाई के लिए जल उपलब्धता और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट कम होने की उम्मीद बढ़ गई है। खास बात यह है कि यह अभियान केवल जल संरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि रोजगार सृजन, कृषि उत्पादकता बढ़ाने और भविष्य के जल संकट से निपटने की दिशा में जिले के लिए एक दीर्घकालिक मॉडल के रूप में उभर रहा है। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।